Hello students, today we will study lesson number 2 our green friends. हमारे हरे हरे दोस्त कौन है? हमारे हरे हरे दोस्त हैं plants, trees. So in this chapter we will study about the different parts of a plant, the root system and the shoot system. Okay, so फटाफट ये get set वाली activity है. Enjoy this poem है प्यारी सी. Little brown seed, round and round, here I put you in the ground. You can sleep a week or two, then I will tell you what to do. You must grow some downwards roots, then some tiny upward shoots. And it is composed by Rodney Bennett. तो इसमें ये लिखा है छोटी छोटी प्यारी प्यारी सीड्स गोल गोल आप हो, मैं अब आपको ग्राउंड में डाल रहा हूँ. थोड़े दिनों तक आप 1 या 2 हफ्ते तक आप इसमें सोई रहो और फिर मैं आपको बताऊँगा आपको क्या करना है. आपकी रूट्स जो है वो नीचे की तरफ उगेंगी और आपका जो शूट है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा. इट्स अ नेचुरल प्रोसेस. ओके, सो लेट्स बिगिन. You know that plants are living things. आप सबको पता है plants living things होते हैं. Just as our body is made up of different parts, the body of plants are also made up of different parts. कौन कौन से parts होते हैं plants की? Branches, ये जो इसकी ये निकली हुई ये branches हैं. Leaves हैं. Stem, ये stem system है. और ये है हमारी जो under the soil होती हैं, ये है हमारी roots. Okay, so we will study about them in detail. Parts of a plant. Children, a body of a plant is divided into 2 parts, root system and shoot system. Ground के अंदर वाला part is the root system और ground के ऊपर वाला part is the shoot system. Okay, so first we will begin with the root system. The root system is the underground part of a plant. It consists of the main root and its branches. The main root is called the primary root. Root system जो होता है वो पौधे के नीचे होता है, ठीक है. और जो main roots होती हैं वो कहलाती हैं primary root और उसके अंदर से जो branches निकलती हैं वो होती है secondary roots. मैं आपको एक डायग्राम में दिखाती हूँ. ये देखिए primary roots और secondary roots. The tip of the root is covered. जो बिल्कुल टिप होता है, पॉइंट होता है, लास्ट पॉइंट होता है, उस पर बहुत छोटे छोटे से बाल होते हैं. उन बालों को बोलते हैं रूट हेयर, ठीक है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रूट्स. अब जो रूट्स होती हैं प्लांट की वो भी 2 तरीके की होती हैं. एक होती है टैप रूट और एक होती है फाइब्रस रूट. इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है आप देखिए. टैप रूट it has a main root from which smaller roots grow. main root उसमें से smaller roots निकल के आ रही हैं. और किस किस की होती हैं? एग्जाम्पल्स आर कैरेट, रेडिश, बीटरूट. बीटरूट क्या होता है? चकुंदर, आपने सुना होगा. चकुंदर इज द बीटरूट. हैव टैप रूट्स. इन सब की टैप रूट्स होती हैं. अब फाइब्रस रूट्स कौन सी होती हैं? व्हेन अ नंबर ऑफ रूट्स ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम. बहुत सारा गुच्छा होता है तो वो होता है फाइब्रस रूट का गुच्छा. और ये किस किस की होती है? ये होती है वीट के, राइस के, अनियन के फाइब्रस रूट्स होती हैं. द फंक्शंस ऑफ रूट्स आर रूट फिक्स द प्लांट इन द सॉइल. रूट्स की मदद से वो ज़मीन में टिका रहता है. द रूट्स प्रोवाइड. रूट से वो सारे न्यूट्रिएंट लेता है. प्लांट जितने भी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो किससे लेता है? वो अपने रूट से लेता है. अपने रूट से अपने बॉडी के अंदर लेता है ऑल द न्यूट्रिएंट्स और ये इसे फिक्स करके रखते हैं, ठीक है. थर्ड पॉइंट हमारा है प्लांट्स लाइक कैरेट एंड टर्निप स्टोर फूड इन देयर रूट्स. अच्छा, कैरेट जो होती है वो ज़मीन में ही गड़ी हुई होती है तो उसमें स्टोर रहता है, वही हम खाते हैं. टर्निप होता है शलगम. शलगम भी एक रूट है, उसे भी हम खाते हैं. तो वो अपना फूड उसी में स्टोर करके रखते हैं, इसीलिए वो मोटे मोटे और फूले फूले होते हैं. वी ईट द रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स. और इनको हम ऐसा ही खा लेते हैं, ठीक है. तो ये तो था हमारा रूट सिस्टम. अब आते हैं ऊपर की तरफ. शूट सिस्टम. शूट सिस्टम इज द पार्ट ऑफ द प्लांट अबव द ग्राउंड. ग्राउंड के ऊपर वाला हिस्सा जो होता है, जो ऊपर की तरफ निकलता है सूरज की तरफ, वो होता है शूट सिस्टम. इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? इसमें आती है स्टेम, ब्रांचेस. ऊपर की तरफ आप देखो क्या क्या चीज़ें आ रही हैं. ऊपर की तरफ आ रही हैं स्टेम,
फिर इसकी ब्रांचेस, लीफ, पत्तियाँ, और इसमें छोटी छोटी सी बड्स यानी कि कलियाँ, फिर वो कलियाँ बड़े होके फ्लावर बन जाती हैं। तो शूट सिस्टम में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। स्टेम, पहले पढ़ेंगे स्टेम के बारे में। स्टेम होता है इट ग्रोज अबव द ग्राउंड, वो ग्राउंड के ऊपर उगती हैं। और बिग ट्रीज़ की तो वो बहुत मोटी स्टेम हो जाती है, जैसे नीम के पेड़ की, मैंगो के पेड़ की तो बहुत मोटी मोटी वुडन स्टेम हो जाती है, जिसको बोलते हैं ट्रंक। ठीक है, और वो ज़्यादातर ब्राउन कलर की होती है। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी वुडी स्टेम होती है, वुड की होती है, बिल्कुल लकड़ी लकड़ी जैसी, उसको हम बोलते हैं श्रब। एग्जाम्पल्स हैं उनके रोज, मेहंदी एंड तुलसी। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी जो स्टेम है वो बहुत ही ग्रीन होती है। ठीक है, सॉफ्ट भी होती है, ग्रीन भी होती है, जैसे कि स्पिनच, पालक की स्टेम आपने देखी है, बिल्कुल हरी हरी होती है। ग्रास, घास बिल्कुल हरी हरी होती है। मिंट यानी कि पुदीना, इन सब की जो स्टेम्स हैं वो बहुत ही हरी होती हैं, इसीलिए उनका नाम हर्ब्स होता है। हरे से याद रखोगे, हर्ब्स। ओके। कुछ प्लांट्स की जो स्टेम है वो बहुत वीक होती है, वो अपने आप खड़े नहीं हो पाते। ठीक है, तो वो प्लांट्स की एग्जांपल्स हैं पी प्लांट और मनी प्लांट। आपने देखा मनी प्लांट इतनी वीक स्टेम्स होती हैं, वो ऊपर तो बढ़ता जाता है लेकिन वो किसी का सहारा लेता है, सपोर्ट, इट नीड्स अ सपोर्ट टू मूव अपवर्ड्स। सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्लाइंबर। क्लाइंबर माने जो दूसरों के ऊपर क्लाइंब करता है। सो मनी प्लांट एंड पी प्लांट। और कुछ प्लांट्स की जो स्टेम है वो बहुत वीक होती है, मीन्स इतना ही ऊपर बढ़ेंगी फिर नीचे, इतना ही ऊपर बढ़ेंगी फिर नीचे, क्योंकि उनका फ्रूट बहुत हैवी होता है, जैसे कि पम्पकिन, कद्दू, गार्ड, लौकी। लौकी और जो कद्दू के पौधे होते हैं वो क्रीपर्स होते हैं। क्रीपर्स, क्रीपर माने वो ज़मीन में ही फैले रहते हैं। आप उसे किसी पेड़ के चारों तरफ लपेट दो, नीचे की तरफ ही सिर्फ ज़मीन में फैला दो, तो वो नीचे ही नीचे उगते हैं, क्योंकि उनकी स्टेम बहुत ही वीक होती है, टूट जाती है। ओके, सो नाउ वी हैव स्टडीड shrubs which have woody stem, herbs which have a green stem, climbers which have weak stem and need a support to climb, and last one is the creeper which also has a weak stem and they grow along the ground, वो ground में ही फैल जाते हैं। ठीक है, अच्छा स्टेम क्यों ज़रूरी होती है? स्टेम क्या क्या फंक्शंस करती है? द फंक्शंस ऑफ स्टेम आर इट होल्ड्स द प्लांट अपराइट, इसकी वजह से पौधा जो है वो सीधा खड़ा रहता है, स्टेम की वजह से ही तो होता है। जिसकी स्टेम वीक होती हैं तो वो क्लाइंबर और क्रीपर बन जाते हैं। ठीक है, स्टेम जो है वो सपोर्ट करती है और उसके सपोर्ट से वहाँ पर ब्रांचेस और लीव्स आ पाती हैं। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। इसी बीच हमारा एक फैक्ट बाइट आ जाता है कि कैक्टस ऐसा पौधा है जिसकी की लीव्स नहीं है। आपकी मैम पूछ सकती है नेम अ प्लांट विच डज नॉट हैव लीव, द आंसर इज कैक्टस। फिर ये अपना फूड कैसे बनाते हैं? ये अपना फूड बनाते हैं अपनी स्टेम में। और कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो हरे ही नहीं होते, नॉन ग्रीन प्लांट्स, मोल्ड्स एंड मशरूम्स, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, क्योंकि सिर्फ हरे पौधे ही अपना खाना बना सकते हैं, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है। अब जब नॉन ग्रीन है यानी कि हरा रंग तो है ही नहीं, तो अपना खाना नहीं बना पाएंगे। सो हाउ दे गेट देयर फूड? दे गेट देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे यहाँ पे कोई डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स पड़ा है तो यहाँ पे मशरूम उग जाएगा, क्योंकि वो यहाँ से अपना जो न्यूट्रिएंट्स है वो सक कर लेगा और अपना खाना बना लेगा और सर्वाइव कर पाएगा। स्टेम सिस्टम जो है वो सपोर्ट करता है और पानी और मिनरल्स, रूट से पानी लेकर, जैसे ये हमारा स्टेम है, ठीक है, यहाँ से पानी लेगा और ये सारे प्लांट्स के पार्ट में पहुँचाएगा। प्लांट के जितने भी पार्ट्स होंगे, ब्रांचेस होंगी, ठीक है, वो सब में वो फूड और वो पानी पहुँचाएगा। इट कैरीज द फूड मेड बाय द लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, very very important point, learn this. In some plants stem grows underground and store food. किसी पौधों में स्टेम जो है वो नीचे की तरफ ही उगती है, ठीक है, और उसमें खाना रहता है। वो कौन सी स्टेम होती हैं? वो होती हैं आलू। आलू देखो, आलू इज़ अ स्टेम एंड वो अंडरग्राउंड रहता है। अनियन इज़ अ स्टेम, वो अंडरग्राउंड ही रहती है। जिंजर, अदरक इज़ अ स्टेम एंड वो अंडरग्राउंड ही रहती है, इसे हम ज़मीन में से खोद कर निकालते हैं। ओके बच्चों, तो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है, जब हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है लीफ।
लीफ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट। लीफ जो है वो प्लांट का बहुत ज़रूरी हिस्सा होती है। वो फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट ऑफ द लीफ इज़ कॉल्ड लैमिना। अब आप एग्जाम्पल में देखो लैमिना क्या होता है। लैमिना होता है ये इसका जो ये हिस्सा है, ये लैमिना कहलाते हैं। इन द मिडल ऑफ द लीफ इज़ द मेन वेन। ये है बीच का जो एक होती है ना, ये मेन वेन है। मेन वेन से ही निकलती हैं बहुत सारी साइड वेन्स। ये देखो साइड वेन्स, ओके, ये साइड वेन्स है। मेन वेन जो है इसको बोलते हैं मिड रिब, क्योंकि ये मिडल में होती है, तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज मिड रिब। जो एक पत्ती है वो एक प्लांट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है, क्योंकि वो फूड फैक्ट्री कहलाती है, वो खाना बनाती है, ठीक है। सो अ लीफ, अ ग्रीन लीफ इज कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। और किचन ऑफ द प्लांट। इसी बीच हमारा एक ग्रीन वाइट आ जाता है, वो पढ़ लेते हैं। इट हैज़ बीन साइंटिफिकली प्रूवन दैट द प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू म्यूजिक, दे ग्रो फास्टर इन प्लेजेंट म्यूजिक वाइल अ नॉइज और हार्श साउंड अफेक्ट देयर ग्रोथ। ये साइंटिफिकली प्रूवन बात है कि प्लांट्स जो है वो म्यूज़िक से को रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर मीठा मीठा प्यारा प्यारा म्यूज़िक बढ़ता कहीं चल रहा हो तो वहाँ प्लांट अच्छे उगते हैं, और कहीं पे बहुत ही शोर शराबा हो, मीन्स जैसे ट्रैफिक वाली एरिया में जो प्लांट्स होते हैं वहाँ उनका ग्रोथ जो है इसी वजह से कम होती है, अफेक्ट होती है। अच्छा, अब हमने पढ़ा कि प्लांट्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्री और द किचन। लीव इज़ कॉल्ड द फूड फैक्ट्री और द किचन ऑफ द प्लांट, ठीक है। क्यों? क्योंकि इट प्रिपेयर्स फूड फॉर द प्लांट विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर, सनलाइट। एंड जो खाना बनता है ना वो पत्तियों द्वारा ही बनाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल वो ग्रीन पदार्थ है जो कि पत्तियों में मौजूद होता है। फंक्शंस ऑफ द लीफ। लीफ क्या क्या फंक्शंस करती हैं? ग्रीन लीव्स प्रिपेयर फूड। पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन तो है वो खाना बनाती हैं। सिंस लाइट इज रिक्वायर्ड टू मेक फूड एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना। तो फोटो यानी कि लाइट से खाना बनाना इज फोटोसिंथेसिस। एंड हु डज दिस? इट इज डन बाय द लीव्स ओनली। The food prepared by the leaves is transported to different parts of the plants. जो खाना लीव्स बनाती है वो different parts of the plant में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। In some plants, extra food, जो कि एक्स्ट्रा फूड ज़्यादा खाना होता है, वो stored in the leaves, वो लीव्स में रहता है। We eat the leaves of the plants like cabbage और spinach। और इस तरीके के पौधों की लीव्स को हम खाते हैं, जैसे कि आप पत्ता गोभी खाते हो और आप पालक खाते हो, उसमें बहुत सारा फूड होता है। लीव्स हैव अ प्लांट टू ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा। लीव्स आपने देखा है लीव में ही स्टोमेटा होता है और स्टोमेटा से ही लीव्स ब्रीथ करती हैं। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक ग्रेप वाइन एंड पी प्लांट हेल्प देम इन क्लाइंबिंग। ग्रेप वाइन और पी प्लांट की जो लीव्स होती हैं उसी की वजह से वो आगे बढ़ पाता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फ्लावर्स के बारे में। द फ्लावर, एक पौधे का जो सबसे अट्रैक्टिव, सबसे प्यारा हिस्सा होता है वो होता है उसका फूल। फ्लावर अपीयर्स एज अ बड ऑन द स्टेम। पहले वो एक कली के रूप में आते हैं, ठीक है। स्टेम में कली निकलती है और फिर वो कली धीरे होते होते फ्लावर का रूप ले लेती है और वो एक ब्यूटीफुल फ्लावर बन जाता है। सम फ्लावर्स आर ब्राइट एंड कलरफुल एंड सम ऑल्सो हैव अ स्वीट स्मेल। और इस स्वीट स्मेल फ्लावर से हम परफ्यूम्स भी बनाते हैं। मोस्ट फ्लावर्स ग्रो इनटू द फ्रूट। जब फ्लावर खिल जाता है तो उसकी पत्तियां झड़ जाती है और जो ये बीच वाला हिस्सा है ना, ये ही फ्रूट के फॉर्म में डेवलप हो जाता है। मोस्ट फ्रूट्स, और इन फ्रूट के अंदर क्या होता है? सीड होता है। मोस्ट न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द सीड। फिर सीड से हम पौधा उगा सकते हैं। पौधे में फिर फूल आएगा, फूल से फिर फल मिलेगा, फल के अंदर फिर ही बीज मिलेगा। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। सो फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मीन्स जिससे रिप्रोडक्शन होता है, जिससे उनको बर्थ मिलता है। तो फ्लावर के अंदर से ही फ्रूट बनता है और फ्रूट के अंदर क्या होते हैं? सीड्स। सो फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। इट्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। वी ईट सम फ्लावर्स। हम कुछ फूल भी खाते हैं। कचनार,
कचनार और पम्पकिन के पौधों को खाया जाता है, के फूलों को खाया जाता है। वी ईट द बर्ड्स ऑफ, और कुछ बर्ड्स, कुछ कलियां भी हम खाते हैं, जैसे कि ब्रोकली और कॉलीफ्लावर। पत्ता गोभी और ब्रोकली हम खाते हैं, ये एक बर्ड होती है, एक तरीके की बर्ड्स होती हैं। अब आते हैं फ्रूट पर। फ्रूट्स तो बच्चों को बहुत पसंद है। दे प्रोटेक्ट द सीड इनसाइड देम, हर फ्रूट के अंदर सीड होता है। लाइक मैंगो, पीच एंड प्लम हैव ओनली वन सीड। आम के अंदर, आड़ू के अंदर, अलूचे के अंदर एक एक ही सीड होता है, जबकि पोमीग्रेनेट, अनार के अंदर या पपाया के अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं। अब आप बताओ, विच इज़ योर फेवरेट फ्रूट? ओके, सीड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट। सीड जो है वो प्लांट के बहुत ज़रूरी हिस्सा होते हैं। When the seed gets enough air, water and sunlight, it grows into a young plant called a seedling. जब उसको enough air, water और sunlight मिलती है तो एक यंग प्लांट के रूप में सीड डेवलप हो जाता है, उसे कहते हैं सीडलिंग। और जो डेवलपमेंट ऑफ सीड होता है, सीड से सीडलिंग बनना, जर्मिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? जर्मिनेशन। So children, I hope you have understood the chapter. Don't forget to like my video and share it more and more among your friends. Thank you.